भगवान कृष्ण का विवाह माता रुक्मिणी के साथ में। रुक्मिणी लक्ष्मी स्वरूपा है और भगवान द्वारिकाधीश नारायण के अवतार हैं। लक्ष्मी का विवाह नारायण के साथ किया जाता है। बड़े ही धूमधाम के साथ में महाराज भीष्मक ने अपनी पुत्री का विवाह भगवान द्वारिकाधीश के साथ में किया। लेकिन कहते हैं बंधुओं, माता रुक्मिणी जी नारायण रूपी वर को पाकर के बड़ी प्रसन्न है। गोविंद रूपी वर को प्राप्त करके आज माता रुक्मिणी गदगद हो रही है। सभी लोग बड़ी प्रसन्नता मना रहे हैं। लेकिन कहते हैं महाराज, इस संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसका कोई शत्रु नहीं है। इस संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसका कोई शत्रु, कोई दुश्मन नहीं हो। अब महाराज, वो दुश्मन का कारण ते हो ये जरूरी नहीं है। दुश्मन बिना कारण के भी हो जाते हैं। आज यदि तुम अच्छा कमाओगे खाओगे तो तुम्हारे दुश्मन उतने ही बढ़ जाएंगे और उन दुश्मनों को पहचानना भी बड़ा कर्रा काम है महाराज। एक व्यक्ति हमसे कह रहा था, गुरुजी ये जो अपने होते हैं वे अपने क्यों नहीं होते? ये जो अपने होते हैं ना, ये अपने क्यों नहीं होते? तो भैया कभी कभी दुश्मन अपनों में से भी निकल जाते हैं, जिन्हें तुम इतना मान दो, सम्मान दो, हर समय हर बात में आगे रखो, और वही पीठ पीछे तुम्हारी कटती करते हुए पाए जाएंगे। हाँ, ये संसार, कहते महाराज, ये संसार किसी की खुशी को देख के राजी नहीं है। और अगर किसी की खुशी देख के राजी है तो वो संसार से अलग है, वो फिर संत है, उसका तो फिर संत स्वभाव है। कि देख लिया और देख लिया संसार हमने, देख लिया संसार हमने, देख लिया और देख लिया संसार हमने, देख लिया संसार हमने, देख लिया। अरे झूठी है दुनिया झूठे नाते, झूठी है दुनिया झूठे नाते, झूठी है दुनिया झूठे नाते, झूठी दुनिया झूठे नाते, झूठा है संसार हमने देख लिया, झूठा है संसार हमने देख लिया। अरे देख लिया संसार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया। धन निरोग धन जेब में जब तक,
धन जीव में जब तक धन निरोग धन जीव में जब तक धन जीव में जब तक मन से सेवा करोगे तब 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 तक कहते बंधुओं, जब तक हमारा शरीर निरोग है, जब तक इसमें कोई रोग नहीं लगता और जब तक हमारे पास पैसा है, कहते महाराज जब अपने पास में पैसा है तो लोग पूछते हैं कैसा है? जब अपने पास में धन है और जब तुम किसी की सेवा पूरे मन से कर रहे हो तब तक ही तुमको वो अपना मान सकता है। और मन से सेवा करोगे तब तक मन से सेवा करोगे तब तक मानेगा परिवार हमने देख लिया। मानेगा परिवार हमने देख लिया। और देख लिया संसार हमने देख लिया। देख लिया संसार हमने देख लिया। जिस पर विश्वास किया है, 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 सबने हमें निराश किया है। सबने हमें निराश किया है, सबने हमें निराश किया है। सबने हमें निराश किया है। अरे बन कर रिश्तेदार हमने देख लिया। मन के रिश्तेदार हमने देख लिया। और देख लिया संसार हमने देख लिया। देख लिया संसार हमने देख लिया। यह सब मतलब के यार हमने देख लिया। या सब मतलब के यार हमने देख लिया। चोट लग जाए न तन को, कहीं चोट लग जाए न तन को, कहीं चोट लग जाए न तन को। सभी समझते हैं निर्धन को, सभी समझते हैं निर्धन को। सभी समझते हैं निर्धन को, सभी समझते हैं निर्धन को। गिरती हुई दीवार हमने देख लिया। बेटी हुई दीवार हमने देख लिया। कहते महाराज सभी गरीबों को लोग गिरती हुई दीवार समझते हैं। कहीं ये दीवार हमारे ऊपर गिर न जाए, कहीं चोट न लग जाए। जब तुम्हारा काम धाम बढ़िया चलता है तो 17 आदमी पीछे लग जाएंगे कि भैया हमें भी काम दिलवा देना।
भैया हमारे बच्चे का भी ध्यान रखना, गुरुजी हमारे बच्चे को भी साथ लगा लेना। लेकिन जरा सी चूक हुई, आज तुम्हारा 10 लाख रुपए का टर्नओवर है तो सभी रिश्तेदार राजी खुशी लेंगे। कहते महाराज दूर का भी रिश्ता बना लेते हैं लोग अपना, जब पैसा पास होता है और टूट जाता है गरीबी में रिश्ता जो सबसे खास होता है। कहीं चोट लग जाए न तन को, कहीं चोट लग जाए न तन को, सभी समझते हैं निर्धन को, सभी समझते हैं तेरे धन को। गिरती हुई दीवार हमने देख लिया, गिरती हुई दीवार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया। कहते हैं बंधुओं अभी सूरज नहीं डूबा, जरा सी शाम होने दो। और मुझे बदनाम करने का बहाना ढूंढते हैं लोग, अरे मैं तो खुद बदनाम हो जाऊंगा, पहले मेरा नाम होने दो। हो देख लिया संसार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया। बोलिए गोविंद भगवान की जय। कहते बंधुओं संसार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसका कोई दुश्मन नहीं है, जिसका कोई शत्रु नहीं है। अब महाराज शत्रु होने के लिए कोई कारण होना आवश्यक नहीं है। आप जितनी ऊंचाइयों को प्राप्त करोगे, आप जितनी उन्नति को प्राप्त करोगे, उतने ही तुम्हारे दुश्मन और बढ़ जाएंगे। पहले तो साइकिल पर चलते थे, और महाराज इतनी बड़ी कार में घूम रहे हैं, इसी बात से शत्रु हो जाते हैं। पहले तो महाराज छोटा मोटा छोटी सी छोटे से कमरे कड़ी के बना करके रहते थे, आज लेंटर से इतनी बड़ी कोठी बना ली, इसी बात के शत्रु हो जाते हैं। पहले तो दिहाड़ी मजदूरी करते फिरते थे, आज इतना बड़ा कारोबार चल रहा है, इसी बात से शत्रु हो जाते हैं। शत्रु होने के लिए कारण होना जरूरी नहीं है। एक बार एक भक्त ने भगवान से पूछी कि भगवान एक बात बताओ। बोले हाँ। बोले आप लोगों के साथ भेदभाव क्यों करते हो? भगवान बोले भैया कैसा भेदभाव? मैं तो किसी के साथ भेदभाव नहीं करता, मेरी दृष्टि सब पर एक जैसी है। भक्त कहता है महाराज आप किसी को सुख देते हो और किसी को दुख देते हो। भगवान कहते हैं भले आदमी, मैंने तो अपने यहां से सबको सुख प्रदान किया है, सबको सुख प्रदान किया है। महाराज जब तुमने सुख प्रदान किया है सबको, तो ये संसार में दुख कहां से आया? इस दुख की उत्पत्ति कहां से हुई? भगवान कहते भैया संसार में सुख तो सबके पास है, लेकिन एक के सुख को देख करके दूसरा दुखी है।
एक के सुख को देख करके दूसरा दुखी है। आज ये इसे मिला है तो इसे क्यों मिला, ये मुझे मिलना चाहिए था। आज इतना धन इस व्यक्ति को मिला है, ये इसे क्यों मिला, ये मुझे मिलना चाहिए था। आज पड़ोसी के घर पे कोटा स्टोन का पत्थर लग जाए तो बगल वाला पड़ोसी देख के जर जाए। इतनी तरक्की कर ली महाराज। कभी जभी मान के चलो तुम्हारे बच्चे की नौकरी लग जाए सरकारी, तो एक व्यक्ति ऐसा होता है जिसको संतुष्ट करना बड़ा मुश्किल है। पड़ोसी कभी संतुष्ट नहीं हो पाते। यो कहते अरे हाँ ऐसे ही लगा होगा चलता फिरता, कौन सी सरकारी पक्की थोड़ी है, कोई कच्ची लगी होगी। जब उन्हें पता लग जाए नहीं ये पक्की लगी है नौकरी, तो पक्के में है, बोला हाँ लगा होगा, रुपया रुपया दे के पीछे पासे देख के लगा होगा। ना पीछे भी को नहीं दिए। लास्ट में कहेगा फिर 25,000 में के बचा लेगा है। संसार में एक के सुख को देख करके दूसरा दुखी है। दुखी कैसे है महाराज? एक भक्त ने भगवान की तपस्या करी और तपस्या बड़ी गजब की करी महाराज। कई वर्षों तक तपस्या करी और मन में ये विचार कर लिया था कि मैं भगवान से इतने वरदान मांगूंगा कि जीवन में मुझे कोई कष्ट नहीं हो। अब तो महाराज उसके शरीर पे दीमक लग गई, इतनी तपस्या करी। कलयुगी मनुष्य बेचारा, कलयुग के भक्त है ना, ये बड़े कमाल के होते हैं। कलयुग के भक्तों जैसा दोगला भगत तो कोई होता ही नहीं है। कलयुग के भगत कैसे होते हैं? जो दो मई होती है ना, दो मई, दो मुंह जिसके होते हैं, सांप जैसी, इधर भी मुंह और इधर भी मुंह, ऐसे होते हैं कलयुग के भक्त। भगवान भी ऐसे भक्तों के हाथ जोड़ देता है। कलयुग के भक्त संसार से भी प्रेम करते हैं और भगवान से भी प्रेम करते हैं। संसार का भी होना चाहते हैं और भगवान का भी होना चाहते हैं। मंदिर में जाकर के तो भगवान से कहेंगे त्वमेव माता च पिता त्वमेव, और घर जाकर के घरवाली से कहेंगे त्वमेव माता च पिता त्वमेव। जोर पे बजाओ ना। कहां कलयुग के भक्त महाराज बड़े चालाक, बड़े खतरनाक। ये कलयुग के मनुष्यों की पार जिसने पाली, तो महाराज उस भक्त ने भगवान की तपस्या करी और बहुत तपस्या करी। भगवान प्रकट हो गए। अब प्रकट हुए तो भगवान ने कहा कि भैया वरदान मांगो। लेकिन ये भक्त क्या कहता है? कलयुगी भक्त है ना, पहले दिखावा करता है। महाराज क्या वरदान मांगना था, आपके दर्शन हो गए, इससे बड़ा वरदान और क्या चाहिए। अब भगवान भी उसके मन की मनसा को समझ गए कि भक्त क्या चाहता है। भगवान ने कहा भैया वैसे तो हम तुम्हें बहुत वरदान देने के लिए आए थे, लेकिन तुम्हारे मन में मांगने की इच्छा नहीं है, तो कोई बात नहीं, हम तो ये चाहते हैं ज्यादा नहीं तो एक वरदान तो मांग लो। भक्त बोला एक बार और मना करेंगे सो पत्ता साफ। जितने अरमान लेके आए थे, जितनी लंबी लिस्ट बना के लाए थे, वो सब हमारा मामला खत्म। और ठीक है महाराज फिर हमें एक ही वरदान दे जाओ। भगवान बोले महाराज भक्त बड़ा अच्छा है जो एक वरदान में मान गया, वहां से तो इतनी लंबी लिस्ट बना के लाया था। लेकिन महाराज इन कलयुगी मनुष्यों से तो भगवान भी नहीं बच पाता। हाँ ठीक है महाराज तो एक वरदान दे दो। भगवान बोले मांग लो। बोले मैं जब जब भी जो कुछ मांगू वही मुझे मिल जाया करे, केवल यही वरदान दे दो। पूरे जीवन भर का पट्टा कर लिया महाराज। भगवान बोले बड़ा चालाक है, सोई तो हम कह रहे महाराज ये कलयुगी मनुष्य एक वरदान में मान कैसे गया। भगवान बोले कोई बात नहीं भैया, तू जब भी जो कुछ मांगेगा वही तुझे मिल जाया करेगा, लेकिन इस वरदान में एक शर्त है, इस वरदान में कंडीशन है। वो क्या है?
बोले तू जो मांगेगा वो तो तुझे मिल जाएगा, लेकिन तेरे से डबल तेरे पड़ोसी को मिलेगा, तेरे से दुगना तेरे पड़ोसी को मिलेगा। अब तो भक्त तो आ गया, बोले हमें पड़ोसी से क्या लेना देना, हम जो चाहें वो हमें मिल जाए, हमें और क्या करना किसी से। अब महाराज लेकर के वरदान घर पे आया और घर पे आते ही वरदान मांगा भगवान से। कहा था ना जब जब जो कुछ मांगू वही मिल जाए। हे भगवान हमारा मकान बन जाए। अब अपने तो एक बने और पड़ोसी के, हे भगवान बढ़िया सी मोटर कार मिल जाए। सो अपने दरवाजे पे तो एक खड़ी हुई और पड़ोसी के पे, हे भगवान हमारो ब्याह है जाए। अपनों तो एक भयो और पड़ोसी के। अब महाराज इस भक्त को महाराज जलन होने लगी। वरदान हमने प्राप्त किया, शरीर हमने सुखाया, भगवान हमने बुलाए और फल पड़ोसी भोग रहा है डबल। हमारे वरदान का फल हमारा पड़ोसी भोग रहा है। चिंता मत करो, ऐसा सबक सिखाऊंगा कि कभी हमारे वरदान का फल भोग नहीं पावेगा। हे भगवान हमारे घर के आगे एक गड्ढा खुद जाए, एक कुआं खुद जाए गहरा सा। अपने घर के आगे एक खुदा और पड़ोसी के आगे। हे भगवान हमारो एक बाजार बंद है जाए, हमारी एक आंख फूट जाए, तो अपनी एक फूटी और पड़ोसी की। अब महाराज इसमें समझने वाली बात यह है, हंसी के माध्यम से भी कोई बात समझ में आनी चाहिए कि इस व्यक्ति को अपनी एक आंख फूटने का दुख नहीं है, लेकिन पड़ोसी की दोनों फूट गई इस बात की खुशी है। जब भी निकलेगा तभी गड्ढे में पड़ेगा और ले ले वरदान डबल। अरे भले आदमी उसको डबल मिल रहा है तो तेरा क्या जा रहा है, तेरे घर से तो लेके नहीं गया, तुझ पे से तो मांग करके नहीं ले गया, फिर तेरे पे चोर क्या पड़ रहा है। अगर वो कुछ लेके जा भी रहा है तो तेरे पे क्या दिक्कत आ रही। लेकिन महाराज एक के सुख को देख करके या दूसरा दुखी है। तो इस संसार में भगवान के शत्रुओं की भी कमी नहीं है, लेकिन कहते बंधुओं इस सब में श्रेष्ठ वो होता है जो इन सब में एक रस रहता है। दुख में तड़फो मती, सुख में फूलो मती, प्राण जाए मगर नाम भूलो मती। प्राण जाए मगर नाम भूलो मती, प्राण जाए मगर नाम भूलो मती। प्राण जाए मगर नाम भूलो मती। मुरली वाले को मन से रिझाते चलो, मुरली वाले को मन से लगाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। सुख में दुख में तड़पो माती, सुख में फूलो माती। सुख में तड़पो मती, सुख में भूलो मती। प्राण जाए मगर नाम भूलो माती। प्राण जाए मगर नाम भूलो मती। मुरली वाले को मन से रिझाते चलो, मुरली वाले को मन से रिझाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। ओ कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो।
कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। दुख में तड़फो मती। अगर अपने ऊपर कष्ट आया भी है तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। और सुख में फूलो मती। जब सुख अपने पास आ जाए तो अभिमान करना नहीं चाहिए। मुरली वाले को मन से रिझाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। संसार में भगवान के शत्रुओं की भी कमी नहीं। इधर माता रुक्मिणी ने प्रथम पुत्र को जन्म दिया कि कामस्तु वास्तु देवांसो दग्ध प्रागरुद्रमन्युना देहोपपत्ते भूयास तमेव प्रतिपाद्यत। भगवान के प्रथम पुत्र का जन्म हुआ और ये प्रथम पुत्र कामदेव ही भगवान के प्रथम पुत्र के रूप में अवतार लेकर के आया है। कामस्तु वास्तु देवांशो, ये कामदेव भगवान वासुदेव का ही अंश है। इधर भगवान के यहां बड़ा आनंद मन रहा है, उधर भगवान के प्रसूति गृह में एक राक्षस घुस आया और वो राक्षस भगवान के उस बालक को लेकर के आकाश में उड़ गया। संभासुर नाम का जो दैत्य है वो भगवान के बालक को लेकर के आकाश में उड़ गया। आकाश में जैसे ही समुद्र के ऊपर पहुंचा तो बच्चे को ऊपर से नीचे फेंक दिया और उस बच्चे को एक मछली ने निगल लिया। वो मछली जैसे ही किनारे पर आई तो उस मछली को एक मछुआरे ने पकड़ लिया और वो मछली लाकर के उसी संभासुर राक्षस के यहां बेच दी जो बस बच्चे को उठा करके लाया था। बहुत बड़ी मछली जब रसोई घर में लाई गई, चीड़ फाड़ करके, राक्षस लोग हैं मांस मछली खाते, चीड़ फाड़ करके जब खाने के लिए तैयार करने लगे तो उसके पेट में से वो बालक निकला। सेवकों ने लाकर के वो बालक संभासुर के पास रखा कि महाराज हमें मछली के पेट से ये बालक मिला है। संभासुर दैत्य के यहां एक स्त्री काम करती थी जिसका नाम था विद्यामती। वो विद्यामती संभासुर दैत्य के रसोई घर में काम करती थी। संभासुर ने कहा विद्यामती तुमने विवाह नहीं किया, तुम्हारे कोई पुत्र नहीं है, तो एक काम करो, इस पुत्र का पालन पोषण आप करो, इसको ही अपना बेटा मान के इसका पालन पोषण करो। बड़ी निष्ठा के साथ विद्यामती उस पुत्र का पालन पोषण करने लगी। कुछ दिन बाद नारद जी आए और नारद जी ने विद्यामती को बताया, अरे विद्यामती जिस बालक की तू पालन पोषण कर रही है वो बालक तेरा पति है, वो बालक तेरा पति है। विद्यामती बोली महाराज मैं समझी नहीं। तो भगवान कहने लगे, जब शिव तीसर नयन उघारा, निर्खत काम भयउ जर छारा। त्रेता युग के समय की जब की बात है, कि जब माता सती ने अपना देह त्याग कर लिया राजा दक्ष के यहां, अपने पिता के यहां यज्ञ कुंड में, और उधर भगवान भोलेनाथ समाधि लगा करके बैठ गए। कहते महाराज भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। माता भवानी और भगवान शंकर श्रद्धा और विश्वास का रूप है। श्रद्धा और विश्वास, कहते जब श्रद्धा और विश्वास अलग हो जाते हैं, जब हमारी श्रद्धा खत्म हो जाए, जब हमारा विश्वास टूट जाए तो बोले एक असुर का जन्म होता है और उस असुर का नाम है तारकासुर। क्या होता है? तारकासुर का जन्म होता है।
जब हमारी श्रद्धा और विश्वास अलग हो जाते हैं ना, जब किसी धर्म के काम में रुचि नहीं रहती, श्रद्धा खत्म हो जाती है और विश्वास भी नहीं रहता, तो फिर तारकासुर का जन्म होता है। तब हमारे तर्क असुर का रूप धारण करते हैं, उसका नाम तारकासुर है। अब वो तारकासुर ने देवताओं के ऊपर बहुत अत्याचार किए, संसार में बहुत अत्याचार किए। तो देवताओं ने कहा कि भैया ऐसा काम करो कि श्रद्धा और विश्वास दोनों को फिर से मिलाओ, श्रद्धा और विश्वास दोनों को फिर से मिलाओ। श्रद्धा ने माता पार्वती के रूप में हिमाचल और मैना के यहां जन्म ले लिया था। बोले महाराज जन्म तो हो गया, बड़ी भी हो गई, तपस्या भी हो रही है, लेकिन इनका मिलन तब होगा जब भगवान शंकर की समाधि खुलेगी। श्रद्धा और विश्वास का मिलन तब होगा जब विश्वास जगेगा। विश्वास को जगाओ, जगा में कैसे? अब महाराज वो विश्वास को जगाने के लिए देवताओं ने कामदेव का सहारा लिया। भगवान शंकर को जगाने के लिए देवताओं ने कामदेव का सहारा लिया। कामदेव तुम जाकर के भगवान शंकर को जगाओ, कामवाण छोड़ो जिससे ये जागृत हो जाएं। महाराज समझना बड़ी बात को, आजकल भी लोग विश्वास जमाने के लिए काम का ही सहारा लेते हैं। हमारा विश्वास जम जाए इसलिए कामातुर लोग हो जाते हैं, केवल अपना विश्वास अटल कराने के लिए। लेकिन बंधुओं, जहां काम से विश्वास दिलाया जाए वहां विश्वास फिर जगता नहीं है, और विश्वास जगता है तो काम को खत्म करता है। जैसे ही भगवान शंकर ने अपने नेत्र खोले, जब शिव तीसर नयन उघारा, निर्खत काम भयो जर छारा। कामदेव तो जल करके भस्म कर दिया भगवान ने, जला करके। माता जो कामदेव की जो पत्नी है रति, वो भगवान भोलेनाथ के चरणों में आई और कहने लगी बाबा मेरे पति का इसमें कोई दोष नहीं है, मेरे पति को तो मीठी मीठी बातों में इन देवताओं ने लेकर के और महाराज आपके समक्ष खड़ा कर दिया, आपने उनको भस्म कर दिया, इसमें मेरे पति का कोई दोष नहीं है। भगवान बोले देवी अगर कोई दोष नहीं है ना तो तुमको तुम्हारा पति दोबारा मिल जाएगा, लेकिन वो द्वापर में मिलेगा, जब कृष्ण के यहाँ पुत्र बन करके ये कामदेव आएगा तब तुमको मिलेगा। देवी यही वो कामदेव है, यही भगवान कृष्ण का पुत्र है। कामस्तु वास्तु देवांशो दग्ध प्रागरुद्र मन्युना, यही वो कामदेव है जो भगवान शंकर की क्रोधाग्नि में जलकर के मरा था। विद्यामती बड़ा करने की विद्या जानती थी, उन्होंने ऐसी विद्या चलाई सो प्रद्युम्न को बड़ा कर दिया। भगवान का जो बालक उसका नाम है प्रद्युम्न, उसको बड़ा कर दिया महाराज, और प्रद्युम्न ने संभासुर का वध कर दिया और विद्यामती को लेकर के द्वारिका आए। लेकिन महाराज यहां बड़ी विचित्र बात है, जब से प्रद्युम्न द्वारिका से गए हैं और लौट करके आए हैं तब तक भगवान श्री कृष्ण के 16,107 विवाह और हो गए। जब से प्रद्युम्न द्वारिका छोड़ करके गए हैं, जब से वो राक्षस लेकर के गया है और लौट करके आए हैं, तब तक 16,107 विवाह और हो गए। कहते महाराज पहला विवाह तो रुक्मिणी के साथ हुआ था और भगवान का दूसरा विवाह जामवंती जी की बेटी जामवंती के साथ हुआ था। दूसरा विवाह हुआ जामवंती के साथ। परीक्षित बोले महाराज जामवंती तो भालू की बेटी है, जामवंत तो वही है जो भगवान राम की सेना में प्रमुख थे, उनकी पुत्री का विवाह भगवान के साथ कैसे हुआ ये मुझे बताओ। सुखदेव जी कहते राजन, एक सत्राजित नाम के राजा हैं और उन सत्राजित नाम के राजा को सूर्य भगवान की उपासना करने के बाद, सूर्य भगवान की तपस्या करने के बाद सूर्य नारायण ने एक मणि प्रदान करी
और वह मणि को नाम है स्यमंतक मणि। वह मणि की विशेषता यह है महाराज, अगर कोई व्यक्ति वह मणि की 10 घंटा लगातार बैठकर के पूजा करे तो वो मणि 2 कुंटल सोना प्रदान करती है नित्य प्रति रोजाना। अगर लगातार 10 घंटे बैठकर के उस मणि की पूजा की जाती तो वो मणि 2 कुंटल सोना प्रदान करती है। एक दिन राजा सत्राजित उस मणि को अपने गले में धारण करके और द्वारिकाधीश की सभा में आई। जब सभा का कार्य पूर्ण हो गया तो भगवान कन्हैया ने हंसी मजाक में और सत्राजित से कह दिया, राजन एक बात बताओ कि आप घर में कितने आदमी हो, कितने सदस्य हो? बोले महाराज घर में तो एक तो हम हैं, एक हमारी वृद्धा पत्नी है बूढ़ी बड़ी बेचारी, एक बिन ब्याह भाई है और एक मेरी छोटी सी बेटी है। कन्हैया बोले जाको मतलब तुम 3.5 आदमी घर में हो टोटल, और ये मणि तुमको 2 कुंटल सोना देती है, तो क्यों न ये मणि हमारी द्वारिका के खजाने में जमा करवा दो, या मणि से द्वारिका की प्रजा की सेवा हो जाएगी। सत्राजित बोले महाराज ये मणि हमको सूर्य नारायण ने प्रदान करी है, हम ये मणि ऐसे नहीं दे सकते। द्वारिकाधीश बोले भैया तेरी मणि तू दे या ना दे। एक दिन वह मणि को धारण करके सत्राजित का भाई प्रसेन जंगल में उस मणि को पहन करके चला गया। जंगल में एक शेर ने और उसका वध कर दिया, लौट करके नहीं आया। कई दिन हो गए और कई दिन के बाद भी जब लौट करके नहीं आया तो सत्राजित राजा ने अपने घर में एक बात चला दी। अपनी पत्नी से बैठ के एक बात कही कि देखो एक दिन हम द्वारिकाधीश की सभा में गए, उन्होंने हमसे मणि मांगी और हमने वो मणि उनको नहीं दी, तो कहीं ऐसा तो नहीं यही वजह से जल के द्वारिकाधीश ने हमारे भाई को मार दिया हो और वो मणि छुड़ा ली हो। ये बात कही सत्राजित ने अपने घर में, लेकिन ये बात उड़ती उड़ती महाराज पहुंच गई द्वारिका तक, द्वारिकाधीश के कानों तक। कैसे पहुंच गई महाराज? जब अपने घर में कोई बात करिए बाहर कैसे पहुंच गई? या बाहर पहुंचने को कहा कारण है? पतो है आपको? नहीं पतो? पतो है कि नहीं पतो? पतो है? बताओ फिर कहाँ पतो है? एक व्यक्ति कह रहे थे गुरुजी आपको नहीं पता। मैंने कि नहीं पता। बोले दीवारों के भी कान होते हैं। मैंने कि भले आदमी कान ही तो होते हैं, सुन तो लेंगे, मुंह तो नहीं होता, कहेंगे किससे सुन लेंगी तो। लेकिन बंधुओं घर की बात यदि बाहर जा रही है तो इसमें माताओं का सबसे बड़ा योगदान है कि नहीं है? मानती है इस बात को? और इसमें माताओं का कोई दोष भी नहीं है। महाराज युधिष्ठिर ने मातृशक्तियों को यह श्राप दिया है कि तुम्हारे पेट में कोई बड़ी बात रुक नहीं सकती। हाँ, अब महाराज कही तो अपने घर में और बात पहुंच गई द्वारिका नाथ तक। द्वारिकाधीश भगवान गर्गाचार्य जी के पास गए। बोले गुरुजी मैंने तो प्रसेन को आज तक देखा भी नहीं है, प्रसेन कैसा है? फिर मेरे ऊपर ये जो झूठा कलंक लगा है वो क्यों लगा है? गर्गाचार्य जी ने पत्रा देखा और बोले कन्हैया तुमने कभी गलती से चौथ का चंद्रमा देख लिया है या वजह ते तुमको झूठो कलंक लगो है। चौथ का चंद्रमा देखने से जीवन में झूठा कलंक लगता है। कौन सी चौथ का? अमावस्या के बाद जो चौथ आती है ना, वह चौथ को चंद्रमा देखना नहीं चाहिए।
और वह चौथ को चंद्रमा देख लियो तो जीवन में झूठो कलंक अवश्य लगेगो। और यदि झूठो कलंक लग गयो तो कहते महाराज काजर से भी यदि कोई चीज कारी है तो वो व्यर्थ का कलंक है। जब हम छोटे छोटे थे तो हमारी दादी हमको बाहर से खेलते हुए से बुलवाती थी कि बालकन ने लाओ पकड़ के। शाम के समय पे जब हम दादी के पास आते तो कहती लालाओ दौज मैया के दर्शन कर लो। अमावस्या के बाद जो दौज आवे ना, दौज के चंद्रमा को दर्शन करो और फिर चौथ के चंद्रमा को दर्शन है जाए तो वाको दोष ना है। दौज को चंद्रमा नहीं देखो, तीज को देख लो और चौथ को दिख जाए तो भी दोष ना है। दौज को भी नहीं देखो, तीज को भी नहीं देखो, चौथ को देख लियो तो कलंक अवश्य लगेगा। और यदि महाराज चौथ को देख भी लियो, चौथ को चंद्रमा देख भी लियो और हमको पतो लग गई कि हमने गलती कर दी, तो पंचमी को चंद्रमा ना देख लें जब तक जलवी ग्रहण नहीं करें तो या दोष से बच सके हैं। और अगर महाराज चौथ को चंद्रमा देख लियो तो जीवन में कलंक लगेगा। और वह कलंक से मुक्ति पाने के लिए ये जो स्यमंतक मणि की कथा है ना, ये सुननी चाहिए। वह कलंक से बचने के लिए स्यमंतक मणि की कथा सुननी चाहिए। महाराज मैंने तो प्रसेन को देखा भी नहीं, मैं तो प्रसेन को जानता भी नहीं। भगवान कन्हैया प्रसेन को ढूंढने के लिए सेना लेकर के चले गए। जंगल में जाकर के देखा तो सैनिकों ने बताया महाराज यही प्रसेन है। जंगल में एक व्यक्ति मरा पड़ा है। सैनिक बोले महाराज ये व्यक्ति प्रसेन है, यही सत्राजित का भाई है। लेकिन महाराज उसके पास तो मणि नहीं है। मणि कहां गई? तो वहां से शेर के पैरों के निशान जा रहे हैं। शेर के पैरों के निशान पे आगे चले तो आगे शेर भी मरा पड़ा है। मणि तो शेर के पास भी नहीं है। मणि कहाँ है? बोले वहां से भालू के पैरों के निशान जा रहे हैं, एक रीछ के पैरों के निशान जा रहे हैं। वो निशान एक गुफा में पहुंच गए। उन निशानों के पीछे पीछे भगवान कन्हैया भी गुफा में पहुंच गए। और महाराज वहां देखा कि उस मणि के साथ एक सुंदर सी कोई लड़की और उस मणि के साथ खेल रही है। भगवान कन्हैया जैसे ही गए तो वो लड़की भगवान को देख करके डर गई। जैसे डरने लगी तो अंदर से आवाज आई कौन है, कौन है कहने के साथ जामवंत जी बाहर आ गए और जामवंत जी का युद्ध भगवान कृष्ण के साथ होने लगा। जामवंत जी का और भगवान का बड़ा भारी युद्ध हुआ। 28 दिन तक करीब वो युद्ध चला। जब 28 दिन बाद जामवंत जी की नस नस ढीली हो गई तो हाथ जोड़ करके पैर पकड़ करके जामवंत जी कहने लगे महाराज मैंने आपको पहचान लिया कि आप कोई और नहीं, आप ही मेरे स्वामी भगवान श्री राम हैं। कि राम कृष्ण दो एक हैं और अंतर नहीं निमेष, और इनके नयन गंभीर हैं, इनके चपल विशेष। राम और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है महाराज। आज मैंने जान लिया कि आप ही मेरे भगवान हैं, आप ही श्री राम हैं। बोले महाराज राम जी का तो अवतार त्रेता में हुआ था, फिर आपने कैसे पहचाना कि ये राम है? बोले इन्होंने हमें एक वरदान दिया था और वो वरदान आज पूरा हो गया तो हमने मान लिया कि यही श्री राम है। रामायण में जब भगवान राम ने लंका पर विजय प्राप्त करी तो महाराज भगवान उस जीत की खुशी में रामचंद्र जी सबको कुछ न कुछ बांट रहे थे। अब महाराज बांट रहे तो किसी ने भक्ति मांगी, किसी ने शक्ति मांगी, किसी ने मुक्ति मांगी, किसी ने धन मांगा, किसी ने वैभव मांगा, किसी ने नाम मांगा, किसी ने कुछ मांगा, किसी ने कुछ मांगा।
नंबर आता है महाराज एक भूतों की टोली का कि भूत पुकारे राम से और कछु हमको भी दे। राम जी बोले भैया तुमको देने को मेरे पास कछु ना है। बोले महाराज भगवान के दरबार से आज तक कोई खाली नहीं गया, आपको हमें कुछ न कुछ देना पड़ेगा। भगवान बोले तो ठीक है भैया, जो हमको ना मानी है ताहे मार मार तुम लियो। जो हमें नहीं माने बाकू मार मार के आप ले जाओ। जहां भगवान की पूजा पाठ भजन ध्यान व्रत नेम नहीं होते भैया वहां तो भूत ही बढ़ेंगे और क्या होगा है। नंबर आता है जामवंत जी का। जामवंत जी बोले महाराज हम तुमसे कुछ मांगेंगे तो ठीक है, लेकिन जब मांगेंगे जब आप 3 बार वचन भरोगे कि देंगे देंगे देंगे। रामचंद्र जी बोले ठीक है जामवंत जी, आप जो कुछ मांगोगे हम वो देंगे देंगे देंगे। तो बोले महाराज एक काम करो, आप हमारे साथ 2-2 हाथ कर लो, आप हमारे साथ युद्ध लड़ लो, यही चाहिए हमें और कुछ नहीं चाहिए। राम जी बोले युद्ध क्यों? बोले महाराज बहुत दिन से मेरी बाजुओं में खुजली मच रही थी और ये खुजली लड़ने की कह रही थी, बोले किसी से लड़ा जाए, लेकिन महाराज मुझे मेरी टक्कर का कोई योद्धा नहीं मिला। कुश्ती कब हो? जब बराबर का पहलवान मिल जाए, छोटे मोटे मिल जाए तो उससे फिर महाराज खुजली शांत नहीं होती। बोले महाराज जब आपकी मित्रता सुग्रीव से हुई तो मुझे लगा कि अब कोई न कोई योद्धा ऐसा मुझे मिल जाएगा, क्योंकि इनका युद्ध रावण से होगा और रावण की सेना में कोई योद्धा ऐसा मिल जाएगा जिसके साथ मैं युद्ध कर सकूंगा। लेकिन उस युद्ध में रावण को छोड़कर के कोई भी मेरे बराबर नहीं था। लेकिन महाराज अगर रावण को मैं मार देता तो फिर आप क्या करते? इसलिए रावण को मैंने आपके लिए छोड़ दिया। अब तो महाराज आप ही हमारे साथ 2-2 हाथ कर लो, आप ही हमारे साथ युद्ध लड़ लो। राम जी बोले राम राम भैया ऐसा काम नहीं करते। क्यों? बोले हम आपके स्वामी हैं, आप हमारे सेवक हो। सेवक और स्वामी का युद्ध मर्यादा के विरुद्ध है, और हमने जो राम अवतार लिया है वो मर्यादा पुरुषोत्तम लिया है। हमने राम जन्म में सभी मर्यादाओं को निभाया है। कहते महाराज रामायण में प्रत्येक चीज में मर्यादा बताई है। जीवन जीने की जो कला है ना, किस मर्यादा से जीवन जीना चाहिए वो रामायण ने सिखाया है। शत्रु कैसा होना है, भाई कैसा होना चाहिए रामायण बताती है। पत्नी कैसी होनी चाहिए रामायण बताती है। पिता कैसा होना चाहिए रामायण बताती है। बेटा कैसा होना चाहिए ये रामायण सिखाती है। माता कैसी होनी चाहिए ये रामायण सिखाती है। गुरु कैसा होना चाहिए ये रामायण सिखाती है। राजा कैसा होना चाहिए ये रामायण सिखाती है। और शत्रु भी कैसा होना चाहिए ये भी रामायण सिखाती है। रामायण में शत्रु भी मर्यादा में रहा है। रावण ने भी मर्यादा को युद्ध के समय भंग नहीं किया। महाराज हमारे धर्म के 2 सबसे बड़े ग्रंथ हैं, एक है रामायण और दूसरा है भागवत। एक हमें जीना सिखाती है तो दूसरी हमें मरना सिखाती है। जीना रामायण ने सिखाया है और मरना भागवत ने सिखाया है। क्यों? क्योंकि ये हम सबको पता है कि हमारा काल आने वाला है। ऐसी बात नहीं है कि हम जीवित रहेंगे, लेकिन मरने से पहले क्या तैयारी करनी चाहिए ये भागवत बताती है। जब राजा परीक्षित को 7 दिनों में मृत्यु का श्राप लगा तो मरने से पहले रामायण की कथा सुनी कि मरा किस प्रकार जाना चाहिए, ये भागवत की कथा सुनाती है। भागवत की कथा प्रारंभ हुई।
हमें अपने मरने के लिए क्या क्या तैयारी करनी चाहिए। अब कहोगे महाराज आप तो मरने की बात कर रहे हो। अरे भैया, यह संसार में जन्म के बाद यदि कोई चीज सत्य है तो वो मृत्यु है। हमारा जन्म हो गया, अब जन्म होने के बाद हम बड़े होंगे कि नहीं होंगे कोई गारंटी नहीं है। हमारा ब्याह होगा कि नहीं होगा कोई गारंटी नहीं है। ब्याह होगा तो बच्चे होंगे कि नहीं होंगे कोई गारंटी नहीं है। नौकरी लगेगी कि नहीं लगेगी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन जन्म हुआ है तो मृत्यु अवश्य होगी, ये परम सत्य है। और इस सत्य को कभी भी भूलना नहीं चाहिए। हम ये सोचे महाराज मौत ने हमारा तो घर देखा नहीं, वो तो पड़ोसी का घर देखा है, वो तो उसके घर आवेगी, हमारे घर का तो पता ही नहीं उसे। पांव पलक की खबर नहीं और कहे कल की बात, कि एक दिन चले थे घूमने और मन में बसे अरमान थे। एक तरफ थी झाड़ियां और एक तरफ शमशान थे। लगी हड्डी को जो ठोकर तो हड्डी के ये बयान थे कि चलने वाले संभल के चल, हम भी कभी इंसान थे। अरे सज धज कर जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, शहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। कर किस दिन मौत की शहजादी आएगी, शहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। मौत की शहजादी आएगी।